औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। इंशाअल्लाह अच्छे से पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास शशम के बच्चे 6 क्लास के बच्चों का उर्दू का हम लोग सबक नंबर 13 जो कि नज़्म है बादल का गीत, हम इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में आ रहे हैं। हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। अल्फाज मानी, तशरीह, मरकज़ी ख़्याल और खुलासा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग इसके अल्फाज मानी लिखेंगे, क्योंकि किसी भी सबक को अच्छे से समझने या किसी भी नज़म की तशरीह या उसका मफ़हूम समझने के लिए, उसका मकसद मरकज़ी ख़्याल समझने के लिए उसके मुश्किल अल्फाज का आसान लफ्ज़ों में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अल्फाज मानी लिखेंगे। तो पेज नंबर 83 डियर स्टूडेंट्स खोलें आप लोग। इसमें देखें कि पहले हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करना है और उसके मानी भी मैं बता दूंगी। मानी आप लिखना चाहिए ऊपर लिख लें, लेकिन मैं जब नज़्म होगी, नज़्म में तो अंडरलाइन करके आप लाजमी लिखेंगे तशरीह के दौरान, और मफ़हूम समझने में हेल्पफुल रहते हैं। पहला लफ्ज़ है गहराई। गहराई होता है गहरापन, किसी के अंदर तक जाना, गहराई में जाना। नशीली, नशावर, धकेला, धक्का दिया, गुत्थी, उलझन, परछाई, अक्स, साया, पर्वत, पहाड़, कोड़ा। जानवरों को मारने के लिए जो एक स्टिक के आगे वो चमड़े का लगाया होता है, उसको कोड़ा कहते हैं। समंदर, जागर। हाँ जी, समंदर सागर, सागर होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्फाज पढ़े दूसरे लफ्ज़ के साथ। अब ज़रा आप आ जाइए, अपनी कॉपी बुक खोलें और अपने पेन हाथ में लें। अल्फाज मानी को लिखेगा। परछाइयों, परछाइयों, साया या अक्स, अक्स कह लें आप, अक्स या साए। उसके बाद है, आप देखिए, काइयों। काइयों ये होता है दरख्तों के ऊपर नन्हा सा पौधा जो दरख्तों के ऊपर उगता है या पानी पर। नन्हा पौधा जो पानी या दरख्तों पर उगता है, काई। बरसात के बाद आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर सारा सब्ज़ा होता है, बेसिकली वो काई होती है। शोख, शरीर, शरारती या शरीर। तपती, तेज़ गरम, तेज़ गरम। शुआएं, किरणें, शुआएं, किरणें। पुकारें, आवाज़ें दें। नशीली, नशा आवर। धुन में, सुर में, ख्याल में। वतन छोड़ा, घर छोड़ा। छाया, साया। आफत ढाना, आफत ढाई, जुल्म किया।
आफत ढाई जुल्म किया पर्वत पहाड़, चोटी ऊंचा हिस्सा। लपका दौड़ा। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पेज नंबर है 83। पेज नंबर 83 उसके हमारे पास अल्फाज मनी है। ये धकेला, हाँ जी धकेला ही है ना, हाँ जी। धकेला, धक्का दिया, घबरा, जोश में आया, विवरा जोश में आया, फानी ख़त्म होने वाली, फानी ख़त्म होने वाली, मेला रौनक, पटखनी पटखी, पटखनी ज़ोर से दे मारा, ज़ोर से दे मारना, शोख परियां, शरारती हवाएं। डियर स्टूडेंट्स, आगे आप आ जाएं पेज नंबर 84। पेज नंबर 84। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं, अगले पेज से। कोड़ा बिलबिलाया, ये पेज नंबर 84 इधर लिख लें। पेज नंबर 84। बिलबिलाया, तकलीफ से बोलना, या तकलीफ से रोना बेसिकली होता है, बोलना नहीं होता, रोना। तकलीफ से बिलबिलाना, तकलीफ से रोना। कोड़ा जानवरों को मारने वाला आला, जिसके साथ लेदर की वो होती है, एक उन्होंने लगाई होती है। पलटना, पलटा, पलटा पीछे मुड़ा, पलटा पीछे मुड़ा। आगे है दिया चराग, दिया चराग, धमका चमका, रंज दुख, रंज दुख, धरती जमीन, धरती जमीन, राज भेद या छुपी हुई बात, भेद या छुपी हुई बात। डियर स्टूडेंट्स, आगे आप आ जाएं इधर ही, पेज नंबर 84। राज भेद, आगे था धुल गई, साफ हो जाना, हाँ जी, घुल जाना, घुल जाना, पतला होकर बिखर जाना, घुल जाना, पतला होकर बिखर जाना। गुत्थी उलझन, उलझन यानी
किसी चीज़ का मुश्किल जो होती है, खुल जाना, गुत्थी खुल जाना, सुलझ जाना, खुल जाना, हल मिल जाना, गुत्थी खुल जाना यानी उसका हल निकल आना या मिल जाना, नाले, पानी के छोटे ज़ख़ीरे, दिन फिरेंगे, दिन बदल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्फाज मानी हो गए इस नज़म के। नज़म ये बंद की सूरत में है और काफ़ी लंबी नज़म है डियर स्टूडेंट्स। पहले आप लोग इसकी तशरीह की तरफ आ जाएं। तशरीह हम लोग मुख्तसरन करेंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके मानी और मफ़हूम का जानना बहुत ज़रूरी है तशरीह के लिए, जो कि मैंने आपको मफ़हूम बताऊँगी, साथ में फिर मैं तशरीह करूँगी। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपियों में कभी काइयों में। शायद जो है बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बारिश का जो पानी है उसकी आप बीती कह लें, उसकी दास्तान कह लें, उसकी दुख भरी कहानी कह लें, या उसकी ज़िंदगी की हकीकत बता लें कि उसकी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं समंदर की गहराइयों में रहता था, वहाँ मैं बहुत खुश था, वो मेरा घर था, मेरा मस्कन था। तो कभी मैं लहरों के साथ, लहरों की परछाइयों में अक्स बनकर लहरों के अंदर मैं समंदर की ऊपर वाली सतह पर आ जाता। कभी मैं जो सीपियाँ थी, मोती थी, चमकदार मोती, उनके अंदर मैं छुप जाता। तो कभी मैं काइयों में खेलता, यानी जो छोटे छोटे नन्हे पौधे थे जो कि समंदर के किनारों पर या समंदर की तह पर हरे रंग के वो बिखरे हुए थे, उनमें मैं चहचहाता, खुश रहता, सैर करता था समंदर की, अपने मस्कन, अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल की मैं बहुत खुश रहता था। यानी जो है बादल जो है अपनी मस्कन, अपने घर, उसकी बारे में बता रहा है कि मेरा मस्कन जो था, मेरा घर जो था, समंदर की गहराई के अलावा मैं समंदर का सारा जो माहौल था वो मेरे घर के इर्द गिर्द रहने वाला एक बेहतरीन माहौल था, जिसको मैं मुख्तलिफ़ तरीके से लुत्फ़अंदोज़ जिससे होता था। अगला बंद है, मगर एक दिन शोक तपती शुआओं ने पुकारा कि या तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। तो कहता है कि एक दिन मैं समंदर की फ़ज़ा ऊपर वाली सतह पर लहरों के साथ मैं अपने घर के मैं आंगन से निकला, मैं समंदर की जो है समंदर की गहराई से निकल कर मैं उसकी ऊपर वाली सतह पर आया, उसकी लहरों के साथ नाचता, गाता, मुस्कराता। तो जो तपती धूप थी ऊपर, उसने मुझे बड़ी शोख शरारती अंदाज में मुझे उसने तेज़ गर्म किरणों ने मुझे पुकारा और कहा, क्या तुझको हम तारे दिखाएं, आसमान पर लेकर चलती हैं। अब आपको तारे आसमान पर दिखाते हैं। समंदर के अंदर रहते हो, कभी आसमान के तारे भी तो आकर देखो। तो उसके लिए तुम्हें हम जो हमारी जो हवाएं हैं वो तुम्हें लेकर आसमान तक लेके जाएंगी। बड़ी शोखी और तेज़ गर्म हवा ने बड़े शौक़ अंदाज में कहा कि मैं हमारी नशीली हवाएं तुम्हें झूमती, लहराती और तुम्हें मौज फ़न मस्ती करवाती हुई तुम्हें तारे दिखाएंगी, आसमान तक लेकर जाएंगी। तीसरा बंद है, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया। तो बादल जो है, बादल अपनी आप बीती बताते हुए कहता है, अपनी दास्तान बताते हुए कहता है कि मैं तो गर्म हवाओं की जो गर्म जो किरणें थी उनकी शरारत में आ गया। तो मैंने सितारों देखने की धुन भी थी मेरे कि मैं सितारे देखूं, मैं समंदर में रहता हूं, देख के तो सितारे कैसे आते हैं। तो मैंने अपना वतन छोड़ा, समंदर की गहराई छोड़ी, समंदर से मैं निकल आ रहा और हवाओं के साथ मैं शौक़ी चल चल करता हुआ उसने मुझे दरख्तों की शाखों पर बिठा दिया, उससे लहराता हुआ ऊपर मुझे पहाड़ों तक वो ले गई, पहाड़ों पर भी मेरा उसने साया करवा दिया। वो मुझे हवाएं दूर दूर तक मुझे लहराती हुई लेके गई, मुझे दरख्तों से ऊपर वो समंदरों तक पहाड़ों तक ले गई, पहाड़ों के ऊपर भी बखेर दिया, मुझे दरख्तों की शाखों तक भी बिठाया। अभी तारों तक तो मैं जब पहुंचूंगा तो बात की बात, अभी तो मैं दरख्तों और पहाड़ों तक पहुंचा था। अब मुझे
सितारे देखने की मेरे में धुन थी, लगन थी कि मैंने सितारे देखने हैं। मगर तेज़ झोंके ने आफत पे ढाई, मगर तेज़ झोंके ने ये आफत ढाई। अगला बंद है चौथा। मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इसे लड़के दिखा मेरे भाई। अब वो कहता है कि शरारती जो हवाएं थीं, हवा का एक तेज़ झोंका जो है बहुत शोखी और चलचल में आया मेरे पास और उसने मेरे पर एक जुल्म ढाया। उसने शरारती शोख चलचल आवाज़ में मुझे कहा और मुझे उसने शरारत सूझी और मुझे जोश दिलवाया कि मैं एक पर्वत की चोटी पर ले गया, मुझे एक पहाड़ की चोटी, सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उसने कहा कि अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, तू समंदर की गहराई से आया है, काफ़ी मजबूत है, तो मुझे ज़रा इस पहाड़ की चोटी से ज़रा लड़के तो दिखा मेरे भाई, इससे ज़रा झगड़ा तो कर, इससे टकरा तो सही, इससे लड़ाई कर। मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा मैं गरजा, वो बिबरा मैं खेला, पर अफसोस फ़ानी है खेलों का मेला। तो इसमें जो है बादल अपनी लड़ाई उस पहाड़ के साथ बयान करते हुए कहता है, शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बादल और पहाड़ की लड़ाई बताई है। तो शायर उसमें कहता है कि पहाड़ कहता है कि मैं दौड़ा, मैं जोश में आ गया, हवा ने जब मुझे ललकारा, कहा कि भाई इसे लड़के दिखा, तो मैं जोश में आ गया, मैं लड़ने के लिए भागा, पहाड़ की तरफ दौड़ा और उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया, उसने धकेल दिया, वो अकड़ा, उसने अकड़ कर ज़ोर से मुझे धक्का दिया, अपनी बदमाशी दिखाई, तो मैं भी गरजा, मैंने ऊंची आवाज़, मैंने गर्जदार आवाज़ निकाली, वो भी भर गया, उसको गुस्सा आ गया और मुझे ज़ोर ज़ोर से धक्के देने लगा और मैं खेला, मैं जोश, मैं लड़ा, मैं भी लड़ता, मैं उससे झगड़ रहा था, मैं गरज रहा था और वो मुझे धकेली जा रहा था, ये खेल जारी था। लेकिन अफसोस, वो कहते हैं अफसोस है फ़ानी है खेलों का मेला, ये खेल फ़ानी था, ख़त्म हो जाने वाला था, इसमें अंजाम बुरा ही था। तो वो उसकी लड़ाई में कहता है कि मैंने देख लिया कि ये फ़ानी है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है, खेलों का ये मेला ख़त्म हो जाना है, इसका अंजाम नाकामी ही है, तो ख़त्म हो जाएगा ये सब कुछ। पहाड़ मुझे धकेली जा रहा है और मैं सिर्फ गर्जदार आवाज़ के साथ उसकी तरफ भागता हूँ, तो वो मुझे धक्का दे देता है। आगे 1 नंबर इसका आप देखें, छठा। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटख दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, मुझे ले उड़ी शोख परियां हवा की। पहाड़ों ने, बादल जो है अपनी दुख भरी कहानी, अपनी लड़ाई की कहानी सुनाते हुए कहता है दास्तान, जो कि वो पहाड़ों के साथ कह रहा है कि पहाड़ों ने मुझे पटखनी दी, कि पहाड़ों ने मुझे इतनी ज़ोरदार धक्का दिया, अपनी बदमाशी दिखाई, अपना ज़ोर दिखाया, अपनी अकड़ दिखाई, वो बिबरा हुआ था, वो जोश में आया हुआ था, वो मुझे धक्के पे धक्के दिए जा रहा था कि मैंने तंग आकर उससे, जब मैंने देखा कि मेरे गर्जने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे टकराने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने मैदान यानी ज़मीनों की तरफ का रुख कर लिया और उसको रुख करना, मैंने हवाओं से गुजारिश की, जो हवाएं मुझे लेके आई थी, चल शोख परियां जो थी हवाओं की, वो मुझे ज़मीन की तरफ ले उड़ी और ज़मीन की मैदान की तरफ ले आई। आगे अगले पेज पे आ जाएं। अगला बंद है हमारे पास 7वां। डियर स्टूडेंट, जब मैं थक गया ज़ोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, उधर से निकल इधर घूम आया। वो कहता है कि मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने दर दर की ठोकरें खाई, कभी हवाएं मुझे दरख्तों पे बिठा दी, तो कभी पहाड़ों की चोटियों पर, कभी मुझे उनसे झगड़ा करवाया, तो कभी मैदान की तरफ मुझे आप कह लें जोश में लाकर मैदान की तरफ ले आई। जब मैं थक गया इन सब लड़ाइयों से, जगह जगह के चक्कर खाकर मैं थक गया, तो मैं ज़ोर से बिलबिलाया, यानी तकलीफ़ से रोना शुरू कर दिया, बिलबिलाना शुरू कर दिया। हवाओं को बिलबिलाना, तकलीफ़ से तड़पना, बिलबिलाने लग गया, अभी बरसा नहीं, रोने नहीं लगा, अभी बिलबिला रहा था, ज़ोर से तकलीफ़ की आवाज़ निकाल रहा था। कहते हैं कि मैंने हवाओं को पर मुझे गुस्सा आ रहा था, जो मुझे समंदर से निकाल कर लाई थी तारों की धुन में, कि हम तुम्हें आसमान से तारे दिखाएंगे, तो उनको मैंने कोड़ा दिखाया, यानी मैंने उनको मारने का, मैंने बिजली का कोड़ा दिखाया कि मैं इतना गरजा, मैंने अपनी चमक दिखाई, जो कि मैंने चोट पहाड़ों पर बार बार टक्कर खाने धकेलने की वजह से जो चोटें खाई थी, उसके नतीजे में बिजली की चमक का कोड़ा दिखाया कि मैं ये मारूंगा हवाओं को, उधर से निकल उधर घूम आया, कि मुझे जगह जगह पर लेकर घूम रही हो, कभी दरख्तों पर तो कभी पहाड़ों पर, हम मुझे मैदान की तो कभी तारों का लालच देकर आसमान की तरफ, तो आप मैदान की तरफ ले आए हो, घूम आया।
मैं लपका, मैं पलटा, मैं गरजा, मैं चमका। तो इसमें बादल इस शेर में कह रहा है, जो 8वां शेर है, इसमें कहता है कि मैं लपका, मैं पलटा, मैं कभी उधर जाऊँ, कभी इधर जाऊँ, कभी नीचे, कभी ऊपर। मैं गरज भी रहा था, मैं गुस्से से गरज रहा था पहाड़ के साथ लड़ाई, और मैं जगह जगह फिर कर थक चुका था और मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो मैं चमका, मैंने बिजली भी चमकाई, मैं गुस्से में मैंने कोड़े भी दिखाए, मैंने अपनी ताकत भी जारी है हवाओं को दिखाओ। धुआं बनकर मैं छा गया कि मेरी अब मेरे सीने में जो थी वो थकावट और दुख और तकलीफ़ और गुस्से का जो धुआं बन के वो छाना शुरू हो गया था हर तरफ। जो बन के धमका, वो दिया बन के चमका, जो धुआं था वो दिया बन गया, वो दिए की तरह चमक रहा था सारी मैदानी इलाकों पर। मैदान की तरफ मैं थक चुका था, इतना घूमने के बाद तकलीफ़ से मेरा जिस्म चूर चूर हो गया था। मैंने हवाओं को भी कोड़े दिखाए, मैंने पहाड़ों से भी मैंने दंगा किया, पहाड़ों से भी लड़ाई की, लेकिन सब बेसूद। किसी को ना रंज कुछ मेरे गम का, किसी को मेरे इस सब दुख और तकलीफ़ का कोई दुख नहीं था। जिस अज़ियत से मैं गुज़र रहा था, अपना घर-बार छोड़ के मैं दर-दर की ठोकरें खाता फिरा था, इसका किसी को कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ़, कोई गम नहीं थी। आगे नामे की तरफ आए, अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने। ये क्या राज़ है हाय ये कौन जाने। तो बादल जो है बड़े खूबसूरत अंदाज़ में अपनी जो आप बीती बताते हुए कह रहा है अपनी दास्तान कि अब आया था धरती पे रोने रुलाने, अब मैं मैदान धरती ज़मीन पर रोने रुलाने के लिए आ गया। तो कहते हैं मैदानों यानी धरती ज़मीन पर मैं आ गया। अब मेरी हद हो चुकी थी, मैं बिलबिला चुका था, मैं तकलीफ़ से आवाज़ें तरह तरह की निकाल चुका था। मुझे दुख था पहाड़ों से लड़ने का भी, इधर उधर घूमने का भी, अपने घर छोड़ने का भी। और मैं अब कभी पहाड़ों तो कभी पहाड़ों, कभी दरख्तों, तो कभी लड़ाई, कभी फ़ज़ाओं, कभी मैदानों। तो अब मैं ज़मीन पर आकर अब मेरी हद हो गई थी। अब मैं आखिरी थी कि मैं रोने पे आया हुआ था। मैं रोया तो दुनिया मुस्कुराने लगी। मेरे वो कहते हैं रंज तकलीफ़, मेरी दुख गम का किसी को कोई दुख नहीं था। वो कहता है जब मैं दुख और तकलीफ़ से रोने लगा, तो उस रोने के नतीजे में जो दुनिया थी वो मुस्कुराने लग गई। दुनिया को किस लिए मुस्कुराने लग गई? क्योंकि वो गर्मी की सताई हुई हवाएं इसीलिए उसे ज़मीन पर लेके आना चाह रही थी, किसी बहाने से, हीले से, कि दुनिया की जो मखलूक है, जो ज़मीन की मखलूक है, वो खुश हो जाए, यानी उसके बरसने से, उसके रोने से ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाए और जो गर्मी की तपश है वो ज़रा कम हो जाए। तो वो कहता है मैं रोया तो मेरे रोने से दुनिया लगी मुस्कुराने कि मेरे रोने से, मेरे बरस कर जाने से दुनिया के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ गई, उनके दिल खिल गए, उनके चेहरे खिल गए, फ़ज़ा खुशगवार हो गई। क्या राज़ है हाय ये कौन जाने। वो कह रहा था कि इसके अंदर क्या भेद छुपा हुआ है, क्या बात छुपी हुई है, ये कौन जाने। कौन जानता था। इंसान को तो हवाएं लेके आई, उसको इंसान जानता है कि उसके आने से उसके लिए कितना फ़ायदा हुआ। उसने उनको खुश कर दिया, उनके दिलों को मुनव्वर कर दिया। मुनव्वर क्या आप कह लें कि शाद कर दिया, उसके दिलों को शाद कर दिया। वो मुस्कुराने लगे, फ़ज़ा ठंडी पुरसकून हो गई, दरख्त फ़ज़ा सारी धुल गई, हर चीज़ उनकी आँखों को ठंडक देने लगी। तो कहते हैं ये रास्ता छुपा हुआ था, ये बात सारी छुपी हुई थी हवाओं की, मुझे ज़मीन पर लाने, किसी न किसी बहाने मुझे सैर करवाते हुए, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी से लड़ाते हुए, ये मैदानी इलाकों के लोगों को खुश करने के लिए मुझे ये ले आई। तो ये राज मैं नहीं जानता था। मेरे आंसुओं से ज़मीं धुल चुकी थी, जो है मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। कहते हैं कि मेरे आंसू थे तकलीफ़ के, दर्द के, दर-दर फिरने के, अपना घर छोड़ने के, लड़ाइयाँ करने के, थकावट के, जो उन आंसुओं से सारी ज़मीन धुल गई। इंसान तो खुश थे ही दुनिया में, जो जितने भी ज़मीन पर रहने वाले थे, तो वो मुस्कुराने लगे थे लोग। उसके अलावा जो थी सारी ज़मीन धुल चुकी थी, सारी फ़ज़ा धुल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी खुल जाने से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। ख़त्म क्या, मैं इतना टूट चुका था, रोने लग गया, अपने आप को बिखेर दिया। मैं पतला होकर मैं बिल्कुल अपनी जान वार चुका था, बिल्कुल अपनी हिम्मत हार चुका था, घुल गया था मैं, बिल्कुल पतला होकर मैं गिर गया था ज़मीन पर। लेकिन एक उलझन जो थी ना हल होने वाली, वो उसका हल निकल आया था कि किस मकसद के लिए हवाएं मुझे जगह जगह लेके फिर रही थी और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था।
और किस तरह हवाएं ना सिर्फ उस दुनिया के लोगों को खुश करना चाहती थी, लेकिन फ़ज़ा को, हवा को, ज़मीन को धुलना चाहती थी, लेकिन उसके साथ साथ वापस मुझे अपने घर में की तरफ भी उन्होंने वापस भेजने का समा करना था। वो किस तरह करना था? ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। तो वो फिर आखिर में जाके खुश भी हो जाता है, अपनी हकीकत, अपना अख्ताम वो जानता है। वो कहता है कि ये सब नाले दरिया, जब बारिश बरसी मैं रोया, मैं ज़मीन पर गिरा, मैंने लोगों को भी खुश किया, दुनिया को खुश किया, मैंने दुनिया फ़ज़ा को, मैंने ज़मीन को धो दिया, चरिंद परिंद इंसान सब खुश हो गए। तो ये गुत्थी भी सुलझी और मुझे भी सुकून महसूस हुआ। किस तरह सुकून महसूस हुआ कि मेरे बरसने से, मेरे रोने से किसी को चैन मिला, सुख मिला। तो अब वो कहता है कि अब मेरे ये जो बारिश बरस कर मैं रोया, जो बारिश बरसी, वो पानी सारा इकट्ठा होकर छोटे छोटे नदी नालों के ज़रिए दरियाओं के अंदर जाएगा। ये दरिया जो है सारे मिलकर समंदर के अंदर गिरेंगे। तो मैं यही जो है ज़मीन पर गिरा हूँ, जब रोने से बिखरा हूँ, तो बिखर कर मैं नदी नालों की सूरत में मैं दरिया के अंदर पहुँचा, और दरिया ने मुझे समंदर में पहुँचाकर मेरे दिन फेर दिए, क्योंकि मुझे अपना घर और मस्कन दोबारा मिल गया। दरहकीकत तो इसमें अहमद नदीम कासमी इसके शायर हैं। अहमद नदीम कासमी, मैंने इसके शायर के नाम आज नहीं लिखा। अहमद नदीम कासमी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बादल की गीत के अंदर एक, आप कह लें कि एक सबक पोशीदा रखा हुआ है इंसान की असलियत का भी, कि इंसान जो है मट्टी से बना, मट्टी से बनने के बाद ये सारे धक्के, ये सारे काम, ये सारी खिदमतें करते हुए आखिर मट्टी में ही दफन हो जाता है। मट्टी का पुतला मट्टी में ही जाकर खुश होता है, या मट्टी में ही अपना असल मस्कन है उसका, उसकी आराम का असल मट्टी ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने इसकी तशरीह से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, आपको समझ भी आई होगी। तो अब हम लोग इसके मरकज़ी ख़्याल की तरफ आते हैं। जो नज़म है मरकज़ी ख़्याल, शायर जो है आप कह लें कि बादल की दास्तान सुनाते हुए कहता है। मरकज़ी ख़्याल हम लोग इसको रेज़ करने के बाद मरकज़ी ख़्याल आप लोग लिखें डियर स्टूडेंट। हाँ जी, नज़म का उन्वान है हमारे पास, ऊपर मैंने बता दिया। ये शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी जो है इस नज़म के शायर हैं। बादल का गीत जो है, सॉरी, अहमद नदीम काज़मी। नज़ीर अकबर आबादी तो नसर निगार हैं, अहमद नदीम काज़मी, सॉरी, अहमद, शायर का नाम है अहमद नदीम काज़मी। नज़म का उन्वान है बादल के गीत, शायर का नाम है अहमद नदीम काज़मी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखें कि इस नज़म में अहमद नदीम काज़मी, या शायर सिंपल लिख दें। इस नज़म में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में बादल की आप बीती, या कह लें या दास्तां कह ले, बादल की आप बीती बयान करते हुए कहते हैं कि बादल को हवाएं उसके मस्कन यानी समंदर से निकाल कर तारों की झलक की धुन में पहाड़ों, दरख्तों, फ़ज़ाओं से लड़ा कर ज़मीन
पर ले आती हैं और फिर बरसकर दोबारा दुनिया को खुशी देकर नालों और दरियाओं से अपने समंदर यानी घर वापस चला जाता है। मुराद इंसान मिट्टी से बनकर मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ अदवार से गुज़र कर मिट्टी में चला जाता है और वही असल ठिकाना है। सिंपल इतना कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखें कि मैंने बता दिया मरकज़ी ख्याल क्या है। बड़े खूबसूरत अंदाज में हकीकत बयान कर रहा है किसी भी चीज़ की, ज़िंदगी की, कि जहाँ से चले वहीं वापस मुड़ के पहुँचे। इंसान भी सेम इसी तरह आप कह लें कि जिस तरह बादल जो था वो समंदर के मस्कन अपना समंदर की गहराई से निकल कर मुख्तलिफ दुनिया के हालातों वाक़यात और ख़तरात से होता हुआ मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ ख़तरात, लड़ाइयों, झगड़ों और मौका माल से होकर रोने धोने के बाद अपने आप को फ़ना करने के बाद दोबारा ज़मीन पर ज़मीन पर गिरने के बाद वो दोबारा अपने मस्कन में पहुंच जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी जो है वो मिट्टी से बना हुआ है। दुनिया में मिट्टी बनने के बाद मुख्तलिफ अपने अदवार में अपने काम सारे अंजाम देता है, फिर मिट्टी में ही चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका खुलासा मैं बता दूँ आपको। खुलासा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मैं खुलासा नहीं लिखूँगी, आपको मैंने लकीर के फ़कीर नहीं बनाना कि हर चीज़ आपको लिखवाती जाऊँ। आप लोग माशाल्लाह बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं। खुलासा होता है किसी भी सबक का एक तिहाई या किसी नज़म का अहम नकात को मुख्तसरन, अगर मरकज़ी ख़्याल हम 3 से 4 लाइनों में लिखते हैं तो आपका खुलासा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 से 9 लाइनों में आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके खुलासे की तरफ आएँ। बादल जो है अपनी कहानी सुनाते हुए इस खुलासे में कहता है कि मेरा मस्कन समंदर की गहराइयों में था। बुक खोलें, आप देखें खुलासा, आप सुनिएगा गौर से, फिर आपने लिखना है और साथ को चेक करवाना है। बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मेरा मस्कन समंदर की गहराइयों में था। एक दिन शोखी में मुब्तला जो हवाएं थी मुझे तारे दिखाने लहराती हुई मुझे ले गईं। मुझे तारों का ख्वाब दिखाया। मैंने इस तारों की धुन में अपना वतन छोड़ दिया। वतन छोड़ा तो उसने मुझे पहाड़ों पर मैं छा गया। फिर तेज़ झोंकों की बातों में आकर पहाड़ों से लड़ाई की तो पहाड़ों ने मुझे धक्के दिए, धक्के खाए, मेरे साथ लड़ाई की। धक्का खाकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मैदान की तरफ रुख करूं। और जब मैं मैदान की तरफ रुख करने लगा तो हवा की जो परियां थी मुझे मैदान की तरफ ले जाने लगी। तो मैंने उनको अपनी अकड़ दिखाई, उन पे मैं गरजा और उनको मैंने कोड़े दिखाए, यानी मैं चमका उन पर मैं ऊंची आवाज़ से गरजा भी। फिर मैंने आकर जब मैं थक हार गया इन हालात से तो मैंने ज़मीन पर जाने का इरादा किया और मैं रोने लगा। रोकर मैं ज़मीन पर बह गया। ज़मीन पर बहने के बाद मैंने देखा, ज़मीन पर बहने से पहले मैंने देखा ना मेरे किसी दुख दर्द तकलीफ़, इन धक्कों का किसी को कोई दुख नहीं। तो मैं रोते रोते ज़मीन पर आ गया। मेरे रोने से दुनिया जो है वो मुस्कुराने लगी, खुश हो गई और मुझे भी तस्कीन मिली क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का हल मिल गया। और मैं फिर मैं नदी नालों के ज़रिए होता हुआ दरियाओं में गिरा। दरियाओं से दोबारा मैं समंदर में आया तो मुझे मेरा असल ठिकाना घर वापस मिल गया। और इसी तरह बादल जो है वापस जो है
वो समंदर में अपना ठिकाना कर लेता है, अपने मस्कन और घर की तरफ चला जाता है। डियर स्टूडेंट, ये इसका खुलासा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस पूरे लेक्चर में जो सारी चीज़ें सीखी हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। डियर स्टूडेंट, थोड़ी लॉन्ग भी बेशक वीडियो, लेकिन आप हर पार्ट्स को निकाल कर उससे दोबारा मुस्तफ़ीद हों, उसको लिखें, अपने उस्ताद को चेक करवाएं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे इसी सबक के मश्क अगले लेक्चर की तरफ, और वो मश्की सवालात जो आपके सबक से जुड़े हुए हैं अगले लेक्चर में वो होंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।